एकलव्य विश्वविद्यालय में इतिहास विद्या एवं इतिहास लेखन पर चल रहे राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ सफल समापन। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली एवं एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल आयोजन हुआ। इतिहास विद्या एवं इतिहास लेखन प्रविधि, प्रवृत्तियां एवं नवीन आयाम पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। समापन सत्र में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष, राजकीय उच्चतर शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय संकलन योजना के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे के साथ ही अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के महासचिव हेमंत धिंग मजूमदार एवं एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलया, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार जैन एवं कुलसचिव डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा के सानिध्य में मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर समापन सत्र का शुभारंभ किया गया। का स्वागत परिचय राष्ट्रीय महासचिव हेमंत धिंग मजूमदार ने कराया। कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलया ने व्याख्यान देते हुए भारत ही कहने पर जोर देते हुए भारत से इंडिया शब्द को अलग करने की बात पटल पर रखी। इन 2 दिवसों में राष्ट्र के सभी प्रांतों से आए लगभग 100 से अधिक सहभागियों ने शोध पत्रों का वाचन किया गया। साथ ही अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के सदस्यों द्वारा संगठनात्मक परिचर्चा की गई। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में विभिन्न विषयों पर विचार मंथन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलया, प्रति कुलाधिपति श्रीमती पूजा मलया, कुलपति डॉक्टर पवन जैन, कुलसचिव डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा, निदेशक आर्कियोएशी डॉक्टर परली जैकब, अधिष्ठाता अकादमी शाखा डॉक्टर अर्चना पाठक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण शाखा डॉक्टर शैलेंद्र जैन एवं अधिष्ठाता इंजीनियरिंग डॉक्टर अनिल पिंपलापुरे, अधिष्ठाता डॉक्टर आरसी जैन, डॉक्टर निधि असाटी, डॉक्टर आरती तिवारी के साथ ही सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापकों की उपस्थिति रूप में उपस्थित अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे ने इतिहास पर वक्तव्य देते हुए बताया कि इतिहास लेखन को जनपद तक पहुंचाना होगा। भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर ईश्वर सिंह विश्वकर्मा जी ने संकल्प दिलाया कि ऐसे बौद्धिक मंथन अनवरत होते रहना चाहिए। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आए पूर्व राज्यसभा सांसद एवं कुलाधिपति श्री गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय सासाराम बिहार। श्री गोपाल नारायण सिंह ने एकलव्य विश्वविद्यालय रचनाशीलता की सराहना करते हुए विश्वविद्यालय में सभागार निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने की घोषणा की। संगोष्ठी में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव के साथ ही वरिष्ठ प्राध्यापकों एवं इतिहासकारों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में एकलव्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पवन कुमार जैन ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। दमोह से जिला संवाददाता मुकेश तिवारी की रिपोर्ट। आपको लगता है जो इतिहास लिखा गया है उसमें कभी छेड़छाड़ हुई है? हाँ, मुझे लगता है इतिहास के सामान्य विद्यार्थी के रूप में कि इतिहास लेखन में बहुत सारा डिस्टॉर्शन हुआ, बहुत सारी छेड़छाड़ हुई, बहुत असंतुलित इतिहास लेखन हुआ इस देश का। दुर्भाग्य से पिछले 7 दशकों से हमारी पीढ़ियाँ उसी इतिहास को पढ़ रही हैं, ढो रही हैं, जो बेसिकली कॉलोनियल माइंडसेट के साथ, जो औपनिवेशिक ब्रिटिश माइंडसेट था, उसके साथ जो लिखा गया था, उसको भारतीय मानस के अनुरूप आज़ादी के बाद जिस तरीके से हमको परिवर्तित करना चाहिए था, जिस तरह से उसमें बदलाव चाहिए थे, वो बदलाव निश्चित रूप से नहीं किए गए। जो इतिहास लिखा गया वो कहीं न कहीं दिल्ली केंद्रित इतिहास बन के रहे। जैसे एक बात कहते हैं, जब पूरे जो प्राचीन इतिहास है उसके वैभव को, उसकी गरिमा को उजागर नहीं होने दिया गया। जो 500 साल का केवल दिल्ली का इतिहास था उसको एक बड़े फलक पर ले आया गया, जबकि उसके समानांतर ऐसा इतिहास जो वास्तव में भारत के मन का इतिहास था वो गायब कर दिया गया। विजयनगर के वैभव के बारे में हमारे विद्यार्थी नहीं जानते। पूर्वोत्तर में एक अहम साम्राज्य है जिसके शौर्य से कोई भी विद्यार्थी, कोई भी भारतीय बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके बारे में हमारी पीढ़ी अनजान है। लक्षित बरसुगन एक ऐसा योद्धा था, एक ऐसा नायक था जिसने 600 साल उस पूरे वंश ने मुगलों को वहाँ घुसने नहीं दिया। उसके शौर्य से हम वंचित हैं। इस तरह के बहुत सारे नायक हमारे जो हैं
वो ठीक तरीके से ललितादित्य पुष्पापीठ को हम नहीं पढ़ते, हम विद्याधर चंदेल को नहीं पढ़ते, ऐसे हजारों नायक मेवाड़ के शौर्यशाली इतिहास को नहीं पढ़ते या उनको बहुत एकाध लाइन में निपटा दिया जाता है। यही हाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ हुआ। जिन लोगों ने वास्तव में ऐसे हजारों गुमनाम नायक थे, जिनकी कहानी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी, जिन्होंने अपना जो आत्म बलिदान दिया, वो हमें हमारे अंदर, हमारी नई पीढ़ी में इस देश, इस मातृभूमि के प्रति उनके अनुराग को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उसको नहीं पढ़ते। ये जो बहुत असंतुलन पूरे पाठ्यक्रम में किया गया, जो डिस्टॉर्ट किया गया इतिहास लेखन को, उसको ठीक किए जाने की ज़रूरत है। लगातार हम इस पर हैमरिंग कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो बैठाई हुई मानसिकता है, दुर्भाग्य है कि इतिहास या जो सोशल साइंसेज हैं, इनमें जो जी सर, आज आपने कश्मीर विभाजन पर कुछ तथ्य रखे हैं, उनको स्पष्ट कर दीजिए। ये कश्मीर विभाजन के लिए मैंने कश्मीर की समस्याओं पर, कश्मीर की जो 2-3 प्रमुख समस्या है जिनकी वजह से कश्मीर समस्या जिसको हम कहते हैं, इसके पीछे जो बुनियादी बातें हैं, उदाहरण जो सीज़ फायर हुआ, जो भारतीय सेना अग्रसर रूप से बढ़ रही थी, एकाएक सीज़ फायर कर दिया गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संघ में, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर की समस्या को ले जाना, वो अपने आप में उस समय भी बहुत विरोध हुआ, बाद में भी विरोध हुआ, और उसका जो प्रभाव है आज तक देश में होता है। और तीसरा है कि वहाँ जनमत कराया जाए, ये भी एक बहुत गलत किस्म का निर्णय था, जिससे सारा कश्मीर की जो मूल कथा है, नैरेटिव है, वो सारा चेंज हो गया और देश आज तक आर्टिकल 370 हट गया है, स्थिति सामान्य होने जा रही है, हो रही है। जो लोग जानते हैं समस्या को, तो ये मूल बात नहीं है। जी, आज के कार्यक्रम की जानकारी देंगे आप। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना एवं एकलव्य विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारतीय वरिष्ठ इतिहासकारों का ये सम्मेलन है, जिसमें इतिहास विद्या, इतिहास की कृतियाँ और इतिहास की संरचना कैसे होनी चाहिए, जो आज विकृत इतिहास है, युवा पीढ़ी उससे दिग्भ्रमित न हो और सही जानकारी हो, इस दिशा में चिंतन मनन और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर राघवेंद्र पवार जी, अभी उनका विशेष व्याख्यान हुआ। भारत का विभाजन, ऐसे पक्षों को उन्होंने अनुसंधान के माध्यम से रखा जो नई पीढ़ी के लिए बहुत लाभप्रद, आने वाली पीढ़ी इन विषयों पर अनुसंधान करके नए नए तथ्य, सत्य सापेक्ष तथ्यों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हम सब लोग मिल कर के इतिहास के बारे में, इतिहास विद्या की संरचना, इतिहास हमारा भारत न मूलम लिख्यते किंचित, बिना मूल के कुछ भी हम नहीं लिखते न कहते हैं। जो इतिहासकार के लिए कहा गया है कि वो राग द्वेष से रहित हो, जैसा कल्हड़ ने राजकरणी में लिखा है, सलाह दया साय और गुणवान राजद्वेष वैस किताब भूतार्थ कथनीय स्तर से सरस्वती, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग अखिल भारतीय इतिहास संकलन उसी दिशा में आगे हैं। सर, आप कहाँ से आए? मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा। जो राष्ट्रीय इतिहास अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन प्रोफेसर राघवेंद्र, पद्मश्री प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जी, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विभाजन की त्रासदी क्या थी और उसका सत्य क्या था। भारत का पार्टीशन हुआ क्यों? कहा तो ये गया था कि भारत का बताया तो ये जा रहा है कि भारत का पार्टीशन भारतीयों ने चाहा, भारतीयों ने नहीं चाहा। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 400 सदस्यों में से केवल 200 ने अटेंड किया, 129 ने केवल उसमें उपस्थित रहे, बाकी छोड़कर चले गए। गांधी जी 2 बार मीटिंग छोड़कर गए और उसके बाद उन लोगों को भारत का पूरा प्रतिनिधि मान लिया गया। वो तो नॉमिनेटेड थे, कोई इलेक्टेड मेंबर्स तो थे नहीं कि भारत के प्रतिनिधि हो गए, और उसमें भारत समस्त भारत की प्रतिनिधित्व मान लिया गया। तो इस प्रकार से जो विभाजन की त्रासदी हुई, जिस प्रकार से उसको एक जीवित राष्ट्र को काट कर 2 हिस्सों में बांट दिया गया, भारत का मानचित्र बदल दिया गया, अखंड भारत को खंड खंड कर दिया गया, इस पर एक बहुत ही शोधपूर्ण आलेख तंवर जी ने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने बताया कि इस दिशा में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च किस प्रकार से आगे बढ़ रही है इसी दिशा में काम करने के लिए। भारत में जो भी हमें इतिहास में पढ़ाया जा रहा है, वो हमें उनको संदर्भों को बदलकर गलत
जो जिस प्रकार से विकृत करके पढ़ाया जा रहा है उनको अभी हमें ठीक करने की आवश्यकता है और ये कार्य प्रारंभ हो गया है। ये संगोष्ठियाँ इस प्रकार की इसी दृष्टि से हैं। इसमें कोई विचारधारा की बात नहीं है, ये बात है कि भारत की दृष्टि से क्या सोचा जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है, भारत के स्रोतों को जो उसके मूल स्रोत हैं उनमें क्या दिया गया है और किस प्रकार से भारत के की जो इतिहास है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो हर चीज़ गौरवशाली परंपराओं को किस प्रकार से हीन सिद्ध करने की कोशिश जो पूर्व के पश्चिम के इतिहासकारों ने और भारत में बैठे मार्क्सवादी इतिहासकारों ने की है, उनको अब उसका सुधार करने की आवश्यकता है। जो कार्य अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च और NCERT के लोग कर रहे हैं।